हेलो बच्चों, यहाँ एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन गिवन है असर्शन रीजन बेसिकली, और इसमें आपको ये भी बताना है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो इसमें जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वो कैसे हैंडल होगा वो मैं अभी बताऊंगा। बट पहले तो ये देखते हैं कि सेंटेंसेस करेक्ट है या नहीं। तो पहला सेंटेंस है कि यंग्स डबल्स एक्सपेरिमेंट में अगर आप ऑप्टिकली डेंसर मीडियम यूज़ करते हो एयर की जगह तो फ्रिंजेस कम क्लोजर, और रीज़न में लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस। ओके, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? डी लैम्डा बाई डी। वैसे तो देखो, जिन्होंने क्लास अटेंड की है तो उनको याद ही होगा कि अगर ये पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने वाटर में डिप किया था तो फ्रिंजेस कॉम्पैक्ट हो गई थी और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन चेंज नहीं हुई थी, तो सारी कॉम्पैक्ट हो गई थी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज रिमेनिंग देयर इटसेल्फ। बट अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही फॉर्मूले पे ये पूरा फ्रिंज विड्थ का केस या विड्थ वाले सारे केसेस सॉल्व होते हैं, डी लैम्डा बाई डी। अब इसमें हम देखते हैं कि जब दूसरा मीडियम यूज़ किया गया है तो हुआ क्या है। तो हम देखते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है इस, और जब आप डेंसर मीडियम यूज़ करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, स्पीड कम होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर लैम्डा डिक्रीज़ होता है तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज़ हो गई। तो इसका मतलब ये दोनों सेंटेंसेस तो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन में अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है तो उसको क्या करना होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको असर्शन और रीज़न के बीच में एक बिकॉज लिखना है। ए हैपन्स बिकॉज बी हैपन्स, और अगर ये सेंटेंस फिट बैठ जाता है तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नहीं है। और ये तभी करना है जब दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हो, तभी तो कन्फ्यूज़न होगा आपको। नाउ यहाँ क्या देखा हमने, दैट ए हैपन्स कि विड्थ रिड्यूस हो रही है बिकॉज स्पीड इज़ रिड्यूसिंग। तो हम देखते हैं स्पीड रिड्यूस हो रही है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, से लैम्डा तो रिड्यूस हो ही जाएगा, और लैम्डा रिड्यूस होगा तो विड्थ भी रिड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो, कि कुछ भी खुद से एज्यूम नहीं करना है। जितना इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से ये एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भी ये बिल्कुल हो रहा है। बस इसमें हमको यही सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा कि स्पीड अगर डिक्रीज़ हो रही है तो लैम्डा भी डिक्रीज़ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। सो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और ये मैंने आपको बताया दो चीज़ें जो ध्यान रखनी है अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं में।